हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे जून 2022 के गिरिराज न्यूज़पेपर के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। ये हमारा इस डिस्कशन का पार्ट 2 रहेगा। जून मंथ में गिरिराज न्यूज़पेपर 5 बार पब्लिश होगा। तो जो फर्स्ट पब्लिकेशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं और जो सेकंड पब्लिकेशन है वो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which installment of PM किसान सम्मान निधि was released by Prime Minister नरेंद्र मोदी from शिमला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला से PM किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की? तो 11वीं किस्त थी जो कि जारी की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिमला से। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला दौरे पर आए थे, तो वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता की 11वीं किस्त जारी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के PM किसान सहित जो भी विभिन्न योजनाएं हैं उनकी लाभार्थियों से भी बात की, जैसे कि लद्दाख के भी हैं उनसे भी बात की, बिहार के, पश्चिम त्रिपुरा के, कर्नाटक के, गुजरात के जो भी लाभार्थी हैं उनसे बात की। और हिमाचल की सिरमौर जिले की रहने वाली हैं समा देवी, इनसे सीधा संवाद किया गया शिमला के रिज मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसके अलावा जो हमारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इस योजना के अंतर्गत पात्र किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष पैसे दिए जाते हैं और ये 3 किस्तों में भुगतान किया जाता है। 3 किस्त यानी कि 4 महीने में एक बार किस्त आएगी, 2-2 हज़ार रुपये की एक किस्त होगी और जो भी पैसे हैं वो डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसे 2018 के रबी सीजन के दौरान शुरू किया गया था। वेयर वाज द 12th बाइनियल नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? 12वीं द्विवार्षिक राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी जो कि सोलन के नौनी में स्थित है। अंडर विच ऑफ दीज स्कीम्स हेल्प इज बीइंग गिवन टू द एलिजिबल पर्सन्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का हाउसेज? इनमें से किस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र व्यक्तियों को पक्का मकान बनाने के लिए मदद दी जा रही है? तो ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है ये दी जाती है स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत। तो जो हमारी स्वर्ण जयंती आश्रय योजना है इसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था, उस समय बजट में अनाउंस किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। द फर्स्ट नेशनल फॉनल रेपोजिटरी ऑफ हिमालय कम म्यूजियम ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन ओपन्ड एट विच प्लेस? हिमाचल प्रदेश का पहला राष्ट्रीय हिमालय जीव कोश संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये सोलन में खोला गया है। तो हिमाचल प्रदेश का पहला राष्ट्रीय हिमालय जीव कोश संग्रहालय यानी कि फॉनल रेपोजिटरी ऑफ हिमालयन कम म्यूजियम, इसे सोलन में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाई एल्टीट्यूड रीजनल सेंटर में खोला गया है और इसका शुभारंभ किया गया हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा। और इस म्यूजियम में 821 जानवरों के अवशेष रखे गए हैं और जो भी जंगली जानवरों की लुप्त होती प्रजाति है उनकी जैविक संपदा के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। जानकारी देने के साथ साथ लोगों को भी जागरूकता प्रदान की जाएगी कि किस तरह से जो हमारी लुप्त हो रही प्रजातियां हैं उन्हें बचाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 175 पक्षियों समेत 16 स्तनधारी, 2 रेंगने वाले जीव, 585 कीट पतंग इनके अवशेष भी रखे गए हैं। और यहाँ पर बार्किंग बियर, मस्क बियर, ग्रे लंगूर, चमगादड़, येलो मार्टिन और फ्लाइंग फॉक्स इस तरह की जो प्रजातियां हैं वो संग्रहालय में इनके अवशेष भी रखे गए हैं। वेयर इज लोमश ऋषि टेम्पल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में लोमश ऋषि मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुल्लू के आनी में स्थित है लोमश ऋषि का मंदिर। विच डांस इज स्पेशली परफॉर्म्ड इन द हिस्टोरिकल शिरगुल महाराज बिशु फेयर? ऐतिहासिक शिरगुल महाराज बिशु मेले में कौन सा नृत्य विशेष रूप से होता है? तो ये हमारा जो ठोडा डांस है वो विशेष रूप से परफॉर्म किया जाता है शिरगुल महाराज के बिशु मेले में। विच वुमेन रिलेटेड टू सोलन हैज़ क्लाइम्ड एवरेस्ट रिसेंटली? हाल ही में सोलन से संबंधित किस महिला ने एवरेस्ट फतेह किया है? तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सोलन की हैं बलजीत कौर। तो सोलन की बलजीत कौर ये एक सीजन में 1 महीने से भी कम समय में 8,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली 4 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। इन्होंने माउंट लोहसे, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट इन सभी को फतेह किया है और ये सोलन जिले की रहने वाली हैं। According to the State Tax and Excise Department, in the first 2 months of this financial year, what percentage increase has been registered in the goods and service tax collection in the state?
राज्य एवं कर आबकारी विभाग के अनुसार इस वित्त वर्ष में के प्रथम 2 माह में प्रदेश में वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 49% जो है वो इंक्रीज हुआ है जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, तो अप्रैल और मई महीने का जो फाइनेंशियल मंथ है, हमारे चले हुए 2 मंथ हैं, उनमें 49% इंक्रीज हुआ है हमारा जीएसटी कलेक्शन, और मई में 390 करोड़ रुपए की जीएसटी कलेक्ट किया गया। The Himalayan government has increased the daily honorarium of home guards from ₹675 to how much per day? हिमाचल सरकार ने होमगार्ड के दैनिक मानदेय को 675 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिदिन कर दिया है? तो 883 रुपये पर डे कर दिया गया है। जो भी होमगार्ड है उनके दैनिक मानदेय को अब पहले जो उन्हें 675 रुपीज़ पर डे दिया जाता था, अब 883 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द टेम्पल ऑफ द डाइटी श्रृंगा ऋषि लोकेटेड? देवता श्रृंगा ऋषि का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कुल्लू जिले में स्थित है श्रृंगा ऋषि का मंदिर। तो कुल्लू जिले के बंजार वैली में बंजार क्षेत्र के प्रमुख देवता हैं श्रृंगा ऋषि। इनका जो मूल स्थान है वो सकीरनकंडा में है, और इनका जो मंदिर है वो बागी गांव में बनाया गया है। इसके अलावा जो इनका मंदिर है वो पहाड़ी शैली से बनाया गया है। यहाँ देखिए, ये जो मंदिर है ये पहाड़ी शैली से बनाया गया है। ये थी हमारी शॉर्ट डिस्कशन, क्योंकि इस बार जो गिरिराज न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन थी उसमें ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए न्यूज़ नहीं थी, तो शॉर्ट ही वीडियो थी ये। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।